नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी फिलहाल हमारे साथ हैं, जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर के फिलहाल धरने पर बैठे और धरना प्रदर्शन लगातार इनका जारी है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के धरने पर बैठे हुए और मांग करें, आपकी मांग एक है लेकिन सुना नहीं जा रहा है। देखिए मैम, आज 2 फरवरी है, आज हम लोग का 14वां दिन है। हम लोग की बड़ी कुछ नहीं, हम लोग यही कहते हैं कि सप्लीमेंट्री मुंह से बोलते हैं, शिक्षा मंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, सभी जगह हम लोग जाते हैं, आश्वासन मुंह से दे देते हैं। हम लोग का एक ही कहना है, यदि आप कह रहे हैं मुंह से, एक पत्र जारी कर दीजिए। 5 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, किस दिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, आप एक पत्र जारी करके स्पष्ट कर दीजिए। जैसे कि 15 जनवरी को बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिए हैं कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में कोई आपत्ति नहीं है। बीपीएससी हमें जितने सप्लीमेंट्री बोलेंगे देने के लिए, हम देने के लिए तैयार है। जब बीपीएससी एक स्पष्ट पत्र जारी कर दिए हैं, तो आप भी शिक्षा विभाग से हम लोग अनुरोध करते हैं, आप भी एक पत्र जारी कर दीजिए कि काउंसिलिंग के उपरांत जो भी अयोग्य व्यक्ति है, जो फर्जी पकड़ा रहे हैं, जो मल्टीपल कारण से एक व्यक्ति का 4 जगह रिजल्ट हुआ है, वो सीट खाली रहेंगे, उस सीट को गणना करवा करके हम सप्लीमेंट्री इस तारीख को जारी, हम लोग को कोई अभी एक पत्र जारी कर दिया, हम लोग आज यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि बहुत से छात्र का तबीयत खराब हो गया है, बहुत से बीमार हो गए हैं। हम लोग यही माननीय शिक्षा मंत्री से, एसीएस सिद्धार्थ सर से विनती करते हैं कि हम लोग के लिए एक पत्र जारी कर दिया जाए कि सप्लीमेंट्री किस तिथि को आ रहे हैं, क्योंकि मुंह से दे देते आश्वासन, एक लिखित आश्वासन दे दीजिए, क्योंकि अब हम लोग को बहुत कष्ट हो रहा है, यहाँ रहने में बहुत परेशानी है। हम लोग का यहाँ दिन एक दिन बहुत कटना मुश्किल हो रहा है। हम विनती कर सकते हैं, हमारे भाई को रात में छाती में दर्द हो गए थे, पूरा दबाए सीना उना पूरा जाके, उसके बाद कुछ देर लगता बेहोश हो गया है। तो बहुत से छात्र यहाँ से तबियत खराब कोई हॉस्पिटल से भी आए हुए हैं। देखिए भाई साहब का अभी कितना परेशानी हो रहे हैं, बीमार हो गए। हाँ, थोड़ा तबियत खराब हो गया था, मेरा साथी में पेन हो गया था। देखिए, सरकार से हम इतने दिन से निवेदन कर रहे हैं, लगभग 1-1.5 महीना से लगभग हम लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से भी हम लोग मांग रख रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग से अभी कोई आश्वासन लिखित रूप से नहीं आया है। बीपीएससी को भी हम लोग को नोटिस दिए थे, हम लोग वहाँ पर भी लेटर दिए थे स्पीड पोस्ट के माध्यम से, लेकिन वहाँ से जवाब आ चुका है। 15 जनवरी को ये आदेश वहाँ पर आया है कि अगर शिक्षा विभाग से आदेश आती है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। अभी तक शिक्षा विभाग से माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी को ये तक पता नहीं है कि बीपीएससी का ये काम है। हम उनके पास जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि ये काम शिक्षा बीपीएससी का है, लेकिन ये काम एक्चुअली में शिक्षा विभाग का है, क्योंकि जितना पोस्ट वैकेंसी कितना निकालना है, कितना भी ज्वाइनिंग करना है, ये आपका निर्णय है जी। कि शिक्षा विभाग, देखिए शिक्षा विभाग कहते हैं, देखिए आदिवासी विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्ति उपलब्ध कराने के पश्चात सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये बीपीएससी से नोटिस आ चुका है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप 87,774 पोस्ट जो वैकेंसी निकाले थे, तो आप कितना लोग को ज्वाइन कराइएगा? मात्र 40,000 को ज्वाइन कराइएगा। कहाँ का न्याय है? आप 50% से ज्यादा सीट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह कहीं भी न्याय नहीं है, समझ गए। लगभग 22,000 सीट को टीआरई 4 के नाम से ट्रांसफर कर दिया गया है, और उसमें से लगभग 66,000 को रिजल्ट दिया गया है, और 66,000 में भी ये लोग सोच रहे हैं कि लगभग उसमें से भी सीट बचा लें, काहे कि इसमें बहुत सारा मल्टीपल रिजल्ट है। यानी एक कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हुआ है, कहीं भी कोई एक ही जगह ज्वाइन करेगा, और वो सीट पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते हैं। आप देख रहे हैं पूरे बिहार में लगभग बहुत सारे संख्या में, लगभग एक ही सेंटर पे, एक सेंटर पे लगभग 50 संख्या में एक दिन में वेरिफिकेशन टेस्ट छोड़ के लोग भाग रहे हैं, काहे कि उनके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है। उस सीट पर भी हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते हैं। जितना भी वेरिफिकेशन में सीट बचता है और जितना भी कॉमन रिजल्ट है यानी मल्टीपल रिजल्ट है, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते हैं, और शिक्षा विभाग से अब विनती करते हैं कि आप जितना जल्द हो सके एक आदेश पत्र जारी कीजिए। हम लोग शिक्षा मंत्री 4 फरवरी को एक टाइम दिए हैं, 4 फरवरी को 1 बजे मिलने के लिए टाइम दिए हैं। हम चाहते हैं कि उस दिन आप ऐसा निर्णय लें कि हम अभ्यर्थियों के बीच खुशहाली आ जाए। है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई में दिया जाएगा, तो आपका क्या है? आपने एक आदेश पत्र जारी कीजिए। वो मौखिक रूप से सब जगह से आश्वासन मिलता है। हम लोग सम्राट चौधरी से के पास भी गए थे, वहां से भी आश्वासन मिला। हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले, वहां से भी आश्वासन मिला। हर जगह हम लोग जा रहे हैं, वहां से सिर्फ आश्वासन मिलता है। एक लिखित आश्वासन हम लोग को मिलना चाहिए। देखिए हमारे भाई के एज खत्म होने वाले हैं, वो भैया जो है उसका एज वो TR 3 के बाद TR 4 नहीं दे सकते। बहुत अभ्यर्थी है ऐसा कि मल्टीपल रिजल्ट के जगह अयोग्य व्यक्ति आप सप्लीमेंट्री नहीं देते हैं, तो बहुत का जीवन बर्बाद हो जाएंगे, उसके नरक के समान, क्योंकि वो इतना TR 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, बहुत का एज देखिए वो भाई जो है उनका एज खत्म हो रही है फिलहाल। एज ये लास्ट TR 3 हमारा है, TR 4 हम दे नहीं सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। हम लोग का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर ऐसा करना है तो हम लोग भी उनके बच्चे हैं, वोट हम लोग भी देते हैं,
ये ऐसा नहीं कि हम नहीं वोट देते, हम लोग भी दे रहे हैं। इतना भी हमारे भाई बंधु हैं, सब जो भी 1 नंबर से कोई छटे हुए हैं, कोई जो रिजल्ट आया है, जितना EWS में गया है उतना ला के भी है, नहीं हो रहा है। तो काहे से क्यों कर रहे हैं हमारे साथ खिलवाड़? हम लोग भी तो वोट उनको देते हैं, फिर ऐसे क्यों करें? बताइए, दाढ़ी बाल सब पकड़ा हमारा, लास्ट हमारा TRE फॉर्म नहीं दे सकते हैं। कहाँ सोए हुए हैं सरकार, समझ में न कोई पक्ष के नेता आते हैं न कोई विपक्ष के नेता आते हैं। क्या करते हैं समझ में आता कि सिर्फ वोट के समय आता है जब चुनाव, तो घर घर आते हैं कि हम बहुत काम किए। नहीं, आप शिक्षा मंत्री को आदेश दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी जी जो हमारे हैं सुशील कुमार, वो भी एक बार भी नहीं, मौखिक बोल देते हैं, मौखिक से काम चलने वाला है। लिखित दीजिए, लिखित दीजिएगा कि हाँ हम देने के लिए तैयार, हम लोग भाई बंधु चले जाएंगे। कभी इधर से गाड़ी आता है, कभी क्या आता है, कुछ भी हो सकता है। इसके मतलब कोई भी हमारा संज्ञान नहीं लेने वाला है। क्या कहें समझ में ना आता है। जो है हमारे सुनील कुमार शिक्षा मंत्री, हमारा जो मल्टीपल रिजल्ट जो है उस पर हमको दीजिए। जो DV में छट रहे हैं वो भी तो सीट खाली हो रहा है, तो उस पर भी हम लोग को दीजिए, क्योंकि हम लोग अयोग्य छात्र नहीं है।